स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टॉरस राशि और टॉरस लगन के लिए। वृषभ राशि और वृषभ लगन, इनके लिए वीक कैसा रहेगा 3 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर तक। बहुत ही खास रहने वाला है ये वीक। यहाँ पर जो बुध और मंगल की स्थिति है, बड़े धन लाभ और प्रॉपर्टी से कई लाभ मिलने वाले हैं, या पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है, या कोई तो आपको अगर रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हैं तो बड़े लाभ के योग इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि किन चीजों का ध्यान रखना है और किन डेट्स को आपको अवॉइड करना है जिससे आपको नुकसान ना हो। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो जरूर से हम चंद्रमा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, और भी ग्रह बदलते हैं। लेकिन इस वीक में कोई भी मेजर ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। मून बदलेगा, हर 2.25 दिन में बदलता है। चंद्रमा पूरे ही वीक मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे, वृषभ और मिथुन में रहेंगे। लेकिन आपके लिए जो 5 तारीख है, 5 और 6 तारीख आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि तब चंद्रमा जो है लगभग 4 से, आप मान के चलें 4 की शाम से 4, 5, 6 को चंद्रमा जो है आपके 12वें घर में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो ऐसे में चाहे आपका स्वास्थ्य हो या रिलेशनशिप हो या आपकी कोई बिजनेस डील हो, आपको 4, 5, 6 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एहतियात बरतनी है। और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि क्या करें जिससे आपको इस वीक में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपके राशि स्वामी हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीनस किस स्थिति में चल रहे हैं, तो वीनस आपके 6ठे घर में है और सूर्य नीच के सूर्य के साथ है। तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी वीक रह सकती है। खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, खाने पीने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब समस्या आपको इस वीक में भी रह सकती है। उसका रीजन है कि सूर्य यहाँ पर आपके नीच के हैं। और देखिए, जब भी सूर्य नीच के चलते हैं, 6ठे घर में है, रोग ऋण शत्रु के घर में है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत बना के रखना है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि थोड़ा सा टेम्परामेंट को भी कूल रखना है, अन्यथा यहाँ पर वाणी खराब हो सकती है और किसी से लड़ाई हो सकती है और फिर उसका टेंशन हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, वाणी पर ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। अन्यथा यहाँ पर मेजर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, जैसा हमने बताया है कि जो डेट्स हैं 4, 5, 6, यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और खाने पीने में एहतियात बरतें। मौसम बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ठंड के समय आपको जुकाम, खांसी परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें। लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ के आपके लॉर्ड बुध है और बुध आपके धन भाव के भी लॉर्ड है, तो बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी है। बुध सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे लव लाइफ बेहतर बनी हुई है। थोड़ी सी डिप्लोमेसी आपको आती भी है और कैसे बात करनी है और कैसे सामने वाले को समझा के रखना ये भी आता है, तो वो स्थिति इस हफ्ते में नजर आएगी। लेकिन 4 और 5 को विशेष ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि जो बुध हैं वो मंगल के साथ हैं, अग्नि तत्व के साथ हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर 4 और 5 को बढ़ सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो लव लाइफ को आपको इन डेट्स को संभाल के रखना है। वैवाहिक जीवन की देखिए, जब बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम घर देखा जाता है। फर्स्ट हाउस जो होता है ये नेटिव जातक का खुद का है, यानी आपका खुद का है। 7th हाउस आपके जो स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनका है। यहाँ सप्तम में मंगल का होना मंगल दोष बना देता है, बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको हम यही कहेंगे कि वैवाहिक जीवन का खास खास ध्यान रखें। देखिए, कार्य और धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन रिश्ते भी संभलने जरूरी हैं। अगर रिश्ते मधुर नहीं होंगे तो उस पैसे का भी कोई इतना फायदा नहीं होता, एंजॉय नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर बहस नहीं करनी, मंगल दोष बन रहा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में आप पूरे ही हफ्ते ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप किसी बंधन में बंध रहे हैं, बंधना चाहते हैं, तो हम कहेंगे ये हफ्ता नए किसी रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और स्पेशली अगर अच्छे प्रपोजल भी आते हैं तो आपको विवाह के लिए कुछ समय रुकना चाहिए, वो स्थिति बेहतर होगी। और मंगल दोष के उपाय करना भी आपके लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम देखें, बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, देखिए कार्य की स्थिति अच्छी है। हमने बताया कि धन भाव के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और बुध इस समय आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, यानी बिजनेस हाउस में बैठे हुए हैं। आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं शनि है, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है। और मंगल स्वग्रही होके सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं और मंगल यहाँ से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, यानी
आपको धन धान्य से लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, डे टू डे की इनकम आपकी बढ़ सकती है। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम है या इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरीके की मेटल का काम है, तो यहाँ पर वृषभ राशि और वृषभ लगन को लाभ हो सकता है। लेकिन 4 और 5 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी डील अगर आप करते हैं तो इन 2 डेट्स को आप अवॉइड करें, वो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और ओवर इमोशनल होके आपको प्रोफेशनल लाइफ हैंडल नहीं करनी इस वीक में। इस चीज को आपको ये खास ध्यान रखना है, मीठी मीठी बातों में आके, वरना आप नुकसान कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। सरकारी महकमे से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो वो ये वीक उस चीज के लिए अच्छा नहीं है। सरकारी लाइजिंग अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। सूर्य नीच के हैं और सरकारी किसी महकमे से आपका पैसा फंस भी सकता है। 12वें घर पे इनकी दृष्टि है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों में अगर आप हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपको संभल के रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पूरा ही वीक अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन में है, कॉमर्स बैकग्राउंड में है या किसी भी रूप में आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो समय अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो ये वीक अच्छा नहीं नजर आ रहा है। स्पेशली 4 और 5 को अगर कोई एग्जाम है तो सफलता के चांसेस थोड़े कम हैं, तो मेहनत ज्यादा करें। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छे फल दे रहा है। भाग्येश आपके शनि है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और आगे जाके शनि वक्रिय से मार्गी भी हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे ही वीक में शनि वक्रिय ही चल रहे हैं, तो भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है लगभग 3, 4, 5, 6 यहाँ तक अब भाग्य थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए चंद्रमा के साथ विष दोष बना हुआ है और उसके बाद आपके चंद्रमा जो है थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ वीक है यानी 6, 7, 8, 9 ये समय आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। तो भाग्य के भरोसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे पोस्ट यानी सेकंड हाफ ऑफ वीक में करें तो लाभ होगा। आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक आप हैं और उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण के भाव पर पड़ रही है, नवम भाव पर पड़ रही है। तो इस समय अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी और घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जो हमने बताया सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। पूरे ही समय वृषभ राशि वृषभ लगन वालों को अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपकी तो जो लॉर्ड है वो भी देवी है, गॉडेस है, माँ लक्ष्मी की आराधनाएं करें। माँ को आप अवश्य ही शुक्रवार के दिन लोटस कमल का फूल चढ़ाएं और फिर देखिए कि भाग्य आपका कैसा साथ देता है और माँ के आशीर्वाद कैसे प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आपको ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए और लक्ष्मी जी की जितनी आप आराधनाएं करना चाहें कर सकते हैं। इससे आपको लाभ भी होगा। श्रीम मंत्र का आप जाप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः